Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sumit and welcome to HTML full series. आज के लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं एंकर टैग्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, और आज हम यहाँ पे देखेंगे लोकल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किए हुए थे, जहाँ पे हम जब फेसबुक के ऊपर जब क्लिक करते तो फेसबुक की वेबसाइट पे पहुँच जाते थे, और जब ट्विटर के ऊपर क्लिक करते थे तो ट्विटर के ऊपर मतलब उसकी वेबसाइट के ऊपर लोग यहाँ पे पहुँच जाते थे। तो देखिए यहाँ पे उसका यहाँ पे ऐसे डेमो यहाँ पे पीछे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जब भी हम इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर, तो हम इसके जुड़े हुए लिंक के साथ हम लोग उसके वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी वेबसाइट में जब हमको ये ऑप्शन दिया होता है कि नीचे आप लिखा रहेगा क्लिक हियर टू गो बॉटम, या फिर नीचे लिखा क्लिक हियर टू गो ऑन द टॉप। ठीक है, ऐसे करके वेबसाइट दी चीज़ें दी रही होती हैं, और जब हम उस पर जब क्लिक करते हैं तो हम लोग उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से आज हम लोग यहाँ पे एक चीज़ बनाने वाले हैं। ठीक, जिसको लोग बोलते हैं यहाँ पे इंटरनल लिंक्स। ठीक है, इंटरनल लिंक्स के अंदर क्या होगा कि एक वेब पेज बनाएंगे और उस वेब पेज के अंदर ही हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, डेटा को हटाते हैं यहाँ पे डेटा को हटाया। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ एंकर टैग्स, इंटरनल एंकर टैग्स यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंटरनल एंकर टैग्स। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे सेव नहीं करेंगे। अगर सेव कर देंगे तो हमारा पुराना डेटा हट जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सेव एज कर देंगे। सेव एज करने से क्या होगा कि पुराना डेटा हमारे पास पुराना रहेगा ही, और नया डेटा हमारे पास नया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग लिखेंगे एंकर टैग्स इंटरनल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाला, इसका नाम एंकर टैग्स इंटरनल। हमने किया सेव ऑल फाइल्स, और अब हमारे यहाँ पे फाइल वो है सेव हो चुकी है। ठीक, अच्छा, क्या आपको ये बॉडी टैग समझ में आया था? तो इसको आप चाहें तो हटा सकते हैं, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं है, लगाने दीजिए। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसे डेमो टाइप का हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ हमारे पास टेक्स्ट है पहले से कॉपी पेस्ट में, उसको यहाँ पे सेव देखिए रखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वो रखा हुआ है। ठीक, आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं डेटा, ये हमारे पास ये हेडिंग है। क्या है, ये हेडिंग है। हम आप उसको कैसे करके दिखाते हैं पहले आपको डायरेक्ट, ये आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक, तो यहाँ पे एंकर एंकर टैग्स इंटरनल। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे इतना सारा इतना बड़ा डेटा यहाँ पे आ गया है, लेकिन कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे से फॉर्मेटिंग में रखेंगे, हेडिंग हेडिंग रखेंगे, पैराग्राफ पैराग्राफ पे रखेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये हेडिंग है। ठीक, प्लस ये भी हमारे पास हेडिंग है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, हेडिंग के अंदर रखेंगे। तो हमने यहाँ पे यूज किया हेडिंग 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज किया हेडिंग 2। जब हमने यहाँ पे क्लोज किया है, तो जब क्लोज किया है तो कहीं ना कहीं ओपन भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग 2 को यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे हेडिंग 2 को यहाँ पे ओपन करेंगे, नीचे यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं हम, ये देखिए इधर। ठीक, और यहाँ पे हेडिंग 2 को यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक, और इसको आप इतना सेव करिए और चलाइए, देखिए क्या डेटा आपको मिल रहा है रिजल्ट। हमने देखिए इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया पेज को आके, यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो डेटा है हमारा वो थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पे हो चुका है। ये हमारे पास यहाँ पे हेडिंग आ चुकी है, 2 हेडिंग्स, और यहाँ पे ये उसका डेटा। ऐसे ही इसमें भी 2 हेडिंग और हैं, उसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, ये हमारे पास डेटा है, तो ये पैराग्राफ है, तो इसको पैराग्राफ के अंदर रखते हैं। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, पैराग्राफ को क्लोज करेंगे, और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ब्रेक टैग लगा देते हैं, ताकि चीज़ें हमारे पास यहाँ पे देखने में अच्छी लगे। समझ में आया ना? ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने इसको क्या किया, पैराग्राफ टैग के अंदर रखा डेटा को। ठीक, और यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो गया, तो यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज करेंगे, और 2 बार यहाँ पे भी हम लोग ब्रेक टैग लगाएंगे। ठीक, इससे क्या होगा, इससे हमारी चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी क्लियर दिखाई देंगी, और रीडेबल रहेगा डेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ना वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसको क्या करेंगे, इसको भी हेडिंग के अंदर सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है हेडिंग 2 को यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे हेडिंग 2 को हमने यहाँ पे क्लोज किया। ठीक, और पैराग्राफ ने यहाँ पे ओपन कर दिया लगे हाथ तुरंत, और ये यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज हो जाएगा इसका। ये हमने यहाँ पे पैराग्राफ को किया क्लोज। ठीक, और जब पैराग्राफ क्लोज हुआ, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 बार ब्रेक टैग। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 2 बार ब्रेक टैग। इतना थोड़ा सा रन करके एक बार देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हमने पेज को यहाँ पे किया रिफ्रेश, देखिए अब देखिए चीज़ें कितनी क्लियर दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ये हमारे पास पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ,
थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है इधर, एंगल ब्रैकेट देख लेते हैं, इसको भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे इधर पे ये हमने यहाँ पे लगाया एंगल ब्रैकेट, ठीक है। ये देखिए समझ में आ रहा है ना। अब ऐसे ही नीचे भी यहाँ पे देखिए डेटा दिया गया है, इसको भी या फिर इसको आप हटा सकते हैं, यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा ही लेते हैं ये, क्योंकि ऐसे दिया है खामे खा। ये हटाने की जगह इसको इसी के अंदर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे डेटा स्पेस हटाया और यहाँ पे आकर हमने इसको पेस्ट किया, ठीक है। इसी प्रकार से जो वेयर कैन आई गेट सम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, इसको भी हेडिंग 2 के अंदर रखेंगे, ठीक। कोई कोड नहीं है ये, बस हम इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, बस ये हम यहाँ पे कोड को फॉर्मेट कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे नोट्स दिखती है ना एक अच्छे से ऑनलाइन नोट्स, बस उस थोड़ा सा उसी तरीके से यहाँ पे इसको फॉर्मेट करें चीज़ों को, ठीक है। तो ये सेव किया और यहाँ पे आउटपुट आके देखेंगे, अब देखिए अब अच्छा लग रहा है ना। तो अब आपको अगर वो कोड नहीं समझ में आया है तो आप ये जान लीजिए कि आपको पेज पे कुछ इस प्रकार से लेआउट आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक। जहाँ पे कुछ यहाँ पे 4 हेडिंग्स रहेंगी और उसके यहाँ पे उसके अंदर कुछ यहाँ पे पैराग्राफ्स होने वाले हैं, समझ में आया। तो आपको जो आउटपुट आना चाहिए वो इस प्रकार से आना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ये तो देखिए बहुत छोटा डेटा है, क्योंकि ये तो स्क्रॉल हो नहीं रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसी को और रिपीट कर देंगे, समझ में आया, इसी को क्या करेंगे और रिपीट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे इधर से और लास्ट तक में इसको पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 बार रिपीट हो गया, ये देखिए रिपीट हो गया ना। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक लिंक ऐड करें, ठीक। इसको एक बार और ऐड करते हैं, पेस्ट करते हैं, एक बार 1 2 2 बार हमने कर दिया है ताकि इधर से ज़्यादा स्क्रॉल आए हमारे पास। अब देखिए अब सही है ना स्क्रॉल करने के लिए, ठीक। तो हम यहाँ पे चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे हम यहाँ पे लिंक ऐड करें जहाँ पे लिखा रहेगा क्लिक हियर टू गो टू टॉप, है ना। टू क्लिक हियर टू गो ऑन द टॉप ऐसे करके यहाँ पे लिखा रहेगा गो टू टॉप, और हम लोग जब जैसे ही क्लिक करेंगे और तुरंत हम लोग यहाँ पे टॉप पे पहुँच जाएंगे। टॉप पे कहाँ पे, टॉप पे पहुँचेंगे हम लोग इधर व्हाट इज लॉरम इप्सन पे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, तो आते हैं कोड के अंदर, ठीक। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, लिंक ऐड करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंकर टैग लगाएंगे और एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कि गो टू टॉप, ठीक, गो टू टॉप, और यहाँ पे हम लोग देंगे href भी देंगे, भी दे नहीं रहे हैं, जस्ट सेव करेंगे प्रोग्राम और देखो आपको यहाँ पे रन करके दिखा देते हैं। सबसे लास्ट में आइए देखिए, आप देख सकते हैं सबसे नीचे यहाँ पे देखिए गो टू टॉप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिखाई दिया, ठीक। तो अरे यार जस्ट अ सेकंड, ठीक है, गो टू टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हम तुरंत उस पेज के ऊपर यहाँ पे पहुँच जाएं, तुरंत यूज कर लें हम, है ना, हम तो यही चाहते हैं। तो उसको कैसे यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे देखिए, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एंकर टैग का यहाँ पे एक नाम देंगे, क्या करेंगे अपने एंकर टैग का यहाँ पे एक नाम देंगे। तो हमने यहाँ पे लेट करिए हमने यहाँ पे नाम दिया है इसका कि टॉप, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या नाम दिया इसका, टॉप करके हमने यहाँ पे इसका नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएंगे एकदम हेडिंग फर्स्ट पे जहाँ पे हमें रीच करना है, सबसे ऊपर आएंगे, हेडिंग के ऊपर यहाँ पे पहुँचना है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे एंकर टैग, ठीक। एंकर टैग यहाँ पे क्लोज करेंगे और जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है नेम, जहाँ पे भी पहुँचना है वहाँ पे आपको उसका नेम देना है, नेम। और नेम लगाने से पहले आपको हमेशा यहाँ पे हैशटैग लगाना जरूरी है, तो हैशटैग टॉप, क्योंकि एचआरएफ में हमने क्या दिया है, टॉप ही तो दिया हुआ है, तो नेम में भी यहाँ पे टॉप देंगे। ये आपको वैल्यू सेम होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि नेम की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू हैशटैग टॉप कैपिटल में, और नीचे आप देखेंगे एचआरएफ में टॉप, ये आपकी ये सेम होनी चाहिए, ठीक। हैशटैग सिर्फ नेम में लगेगा जबकि एचआरएफ में नहीं लगेगा, ठीक। तो हमने इसको किया सेव और हमने इसको किया यहाँ पे रन, ठीक। और जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जैसे ही हमने गो टू टॉप के ऊपर क्लिक किया, ठीक, हम तुरंत जो है पेज के सबसे टॉप वाले सेक्शन पे यहाँ पे हम तुरंत पहुँच जाएंगे, ठीक। समझ में आया ना। एक सेकंड थोड़ी सी दिक्कत हुई फाइल में, ठीक, समझ में आ रहा है। ऐसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो ये दूसरी लिंक पे ओपन हो गई है, तो एक काम करिए हैशटैग आपको एच में लगाइए और नेम से हटा दीजिए आप,
तो फिर आपका एक काम कर जाएगा, यहाँ पे नेम से हैशटैग हटा दीजिए। अब ये आपका अच्छे से काम करेगा। अब आप आइए यहाँ पे अपने एंकर टैग्स के अंदर, उसको रिफ्रेश करिए। ठीक है, पेज को रिफ्रेश, नीचे आइए, यहाँ पे लिखा है गो टू टॉप, हमने इसके ऊपर क्लिक किया और देखिए तुरंत हम यहाँ पे ऊपर आ गए। देखिए ऊपर आ गए ना। नीचे वापस से जाएंगे, क्लिक किया गो टू टॉप, जैसे ही क्लिक किया तुरंत यहाँ पे ऊपर आ गए। ठीक, समझ में आया ना? ऐसे। तो अब ऐसे हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, जब हम यहाँ पे गो टू डाउन का ऑप्शन यहाँ पे देंगे और नीचे पहुंच जाएंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा है एंकर टैग, लिखेंगे यहाँ पे गो टू डाउन। ठीक है, डाउन या बॉटम, और यहाँ पे एंकर टैग को करेंगे क्लोज, और यहाँ पे देंगे एक इसका HREF हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग BOTTOM बॉटम, या फिर सीधे सीधे डाउन। तो डाउन नाम हमने यहाँ पे दिया है ना, और यहीं पे नीचे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन नाम का क्रिएट कर देंगे एक एंकर टैग। तो एंकर टैग नेम इक्वल टू डाउन। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे इसको रखा जाएगा। ठीक, ये अब इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे और प्रोग्राम को यहाँ पे आके रन करेंगे, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि हम एक ही वेब पेज के अंदर यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे नोटिस करिए, इधर गो टू डाउन लिखा हुआ है। गो टू डाउन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हम सबसे नीचे पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग कहाँ हैं, सबसे ऊपर हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार सबसे ऊपर है, जैसे हमने क्लिक किया तुरंत सबसे पेज के नीचे पे आ गए, गो टू टॉप पे। गो टू टॉप पे क्लिक करेंगे, गो टू डाउन पे आ गए। ऐसे हम लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक, ऐसे ही हम लोग मिडल के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, या किसी हेडिंग के लिए यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बोलिए। ठीक, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको एक काम करिए, स्क्रीनशॉट बहुत बड़ा कोड है, एक सेक्शन का स्क्रीनशॉट आप ये इधर लीजिए। ठीक, ले लिया, और एक सेक्शन का स्क्रीनशॉट आप लोग इधर टॉप पे लीजिए। ठीक, बाकी फिर आप लोग कोड खुद से कर लेंगे। समझ में आया ना? ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाना चाहते हैं, अब हम लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं एक प्रकार का इंडेक्स। इसी वेब पेज पे हम लोग यहाँ पे एक प्रकार का इंडेक्स क्रिएट करेंगे। इंडेक्स कैसे क्रिएट करेंगे, इस प्रकार का क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे हेडिंग का नंबर रहेगा, वेयर इज लॉरम इप्सम, वाई डू वी यूज इट, ऐसे करके यहाँ पे डेटा दिया रहेगा। ठीक है, और जब हम उस हेडिंग को जब क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पे उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे अपने। समझ में आया ना? ठीक, तो अब देखिए उसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो इसको यूज करने के लिए, तो सबसे पहले तो हम उसको हटा दें जो हमने अपने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट वाले से भी हटा देते हैं। मतलब ये देखते हुए करते जाइए, ये हमने लास्ट वाले से भी हटा दिया। ठीक है, अच्छा, इसको एक सेक्शन यहाँ पे कॉपी करते हैं पहले। ठीक है, ये हमने इतना, इसको हमने क्या किया, इतना कॉपी किया, तो इसको हमने हटाया यहाँ से डेटा, और पूरा हटा देंगे अब, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा फिर से लिखेंगे। ठीक है, और ये आके हमने ये हटा दिया, डेटा हटा दिए ना। अब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हम्म तो वाई डू वी यूज इट से आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अभी रखते हैं डेटा। तो यहाँ पे हमने लिया h2 टैग। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है व्हाट इज लॉरम इप्सम। तो आप लिखते हैं व्हाट इज लॉरम इप्सम क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे h2 को यहाँ पे करेंगे क्लोज। ठीक, और यहाँ पे हम लोग देंगे पैराग्राफ, और यहाँ पे डेटा लिखेंगे भी पैराग्राफ के अंदर, और यहाँ पे इसको करेंगे क्लोज, और यहाँ पे 2 बार ब्रेक टैग। ठीक, क्योंकि हमने डेटा हटा दिया है इसलिए हम ऐसे इसको डायरेक्ट कॉपी करते हैं आउटपुट से। पेज रिफ्रेश कर देंगे तो ये भी हट जाएगा फिर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया इसको पेस्ट, इसको सेव करेंगे और रन करेंगे, तो देखिए ये आ गया। ठीक, यहाँ पे हेडिंग क्लोज नहीं हुआ है इसलिए वो उतना ही यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे हेडिंग क्लोज करना बहुत जरूरी है। ठीक, इस प्रकार से डेटा आ गया। अब देखिए इसके पैराग्राफ्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसके जो पैराग्राफ्स हैं थोड़े से बड़े हो जाएं, तभी तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी पैराग्राफ को जो हमने कॉपी किया हुआ है, इसी को हम यहाँ पे 2 बार रिपीट करेंगे। तो हमने इसको किया कॉपी, ठीक, और यहीं पे इसको हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 2 बार पेस्ट हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 नीचे पेस्ट हुआ। इसी प्रकार से हम लोग हर एक हेडिंग पे
पेस्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब इसको सेव करिए और रन करने की कोशिश करिए। अब देखिए अभी भी बड़ा बड़ा आ गया ना। अब हमें इसी डेटा को और बड़ा करना है। समझ में आया? क्या करेंगे, इसी डेटा को और बड़ा करेंगे, तभी तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे ना, वरना कैसे जाएंगे हम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो 1 2 3 4 पेस्ट हमने यहाँ पे किया 4 बार। यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 बार हमने पेस्ट किया। और इसी प्रकार से यहाँ भी 4 बार करेंगे, 1 2 3 4। हर पैराग्राफ में जो पैराग्राफ है हमारा उसको बड़ा कर रहे हैं, 1 2 3 4। हर पैराग्राफ के अंदर, ऐसा नहीं कि एक के अंदर, हर पैराग्राफ के अंदर। डेटा को सेव करिए और यहाँ पे आके रन करिए। देखिए बड़ा हुआ ना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे खूब सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। ठीक, अब ये थोड़ा सा सही ये चीज़ है हमारे पास। चाहे तो इसको और बड़ा कर सकते हैं, अन्यथा फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक पेज में एक ही यहाँ पे डेटा शो करे, यहाँ पे दूसरी हेडिंग ना शो करे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम डेटा यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूरे को कॉपी करते हैं इस बार हम, ताकि बार बार ना 3 4 बार करना पड़े हमें। पूरे को कॉपी करेंगे इस बार। तो यहाँ पे हमने किया डेटा को कॉपी, और यहीं पे हमने आके किया इसको पेस्ट। बड़ा डेटा हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इसको यहाँ पे पेस्ट। एक पेस्ट हमने किया। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग इसको करेंगे पेस्ट। और इसी प्रकार से डेटा के सबसे लास्ट में यहाँ पे भी इसको करेंगे पेस्ट। अब देखिए डेटा बहुत बड़ा हो चुका है। ये देखिए पेस्ट करेंगे। ये देखिए अब ठीक है। कुछ कुछ खास नहीं करना है आपको, यहाँ पे बस समझना है कि डेटा आपको इतना ज़्यादा रखना है कि पेज यहाँ पे आपका स्क्रॉल हो सके। ओवरऑल हमने अभी तक आपको यही बताया है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज अ ऊपर इंडेक्स ऐड करेंगे। इंडेक्स समझते हैं ना, जब बुक ओपन करते हैं तो इंडेक्स लिखा रहता है कि कौन सा चैप्टर का क्या नाम है और कौन से पेज नंबर पे दिया गया है ना, वो इंडेक्स यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे देखिए। तो आइए यहाँ पे पेज के सबसे ऊपर यहाँ पे आप आइए, होम पे आइए, एकदम ये आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना डेटा हम लोग थोड़ा सा रिजर्व करते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग यहाँ पे डालेंगे हेडिंग फर्स्ट। यहाँ पे लिखेंगे कि इंडेक्स, पे क्या लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे। ठीक, और हेडिंग 1 को यहाँ पे कर देंगे हम लोग क्लोज। ठीक, हमने क्या लिखा है, इंडेक्स लिखा है, इसको अंडरलाइन करते हैं और सेंटर के साथ। तो सेंटर चलो ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स को लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा एंकर टैग href इज इक्वल टू एंकर टैग क्लोज। ठीक है, अभी डेटा यहाँ पे लिखेंगे, अभी डेटा लिख नहीं रहे हैं, बस अभी एक फॉर्मेट यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया? तो हमने इसको यहाँ पे किया कॉपी, और हमने इसको यहाँ पे किया पेस्ट दूसरी बार। और यहाँ पे हमने इसको लगाया ब्रेक टैग। ब्रेक टैग जरूरी है, ब्रेक टैग नहीं लगाएंगे तो लाइन ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया इसको ब्रेक टैग। और इस चूंकि 4 हेडिंग है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे टोटल 4 बार लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से समझने की आवश्यकता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे 4 बार लगाया। ठीक, तो अब डेटा यहाँ पे कुछ किस प्रकार से आएगा देखिए। तो हम यहाँ पे एंकर टैग हमने लिखा। ठीक, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये देखिए हेडिंग व्हाट इज लॉरम इप्सम, इसी को हम यहाँ पे एज अ लिंक पास कर देंगे। तो उसको किया कॉपी, और हमने यहाँ पे किया यहाँ पे पास, गिव हुआ पेस्ट पहला। ठीक, दूसरा यहीं से उठाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इजी पड़ेगा उठाने के लिए डेटा, इसीलिए हम यहीं से उठाते हैं दूसरा। ठीक, तो हमने इसको किया यहाँ पे कॉपी, और सेकेंड वाले पे हमने यहाँ पे किया पेस्ट। समझ में आया? देखिए आसान है। ऐसे हमने यहाँ पे करेंगे, तीसरे को कॉपी यहाँ पे इसको करेंगे, कॉपी किया। ठीक है, और इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, और थर्ड वाले में पेस्ट कर देंगे। तो हमने किया इसको कॉपी, और यहाँ पे थर्ड वाले के अंदर यहाँ पे आके करेंगे पेस्ट। ठीक, और इसी प्रकार से सबसे लास्ट वाला हेडिंग फोर्थ यहाँ पे देंगे। तो हमने इसको किया यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट करके, और यहाँ पे नोटपैड के अंदर आके दे देंगे। ठीक, इस प्रकार से देखिए समझ में आ रहा है ना, कि ये हम यहाँ पे 4 हेडिंग्स ऐड कर रहे हैं एज अ लिंक, कि हम जिस भी हेडिंग को हमें पढ़ना है जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हमने किया पेज को रिफ्रेश, आप ये देखिए ऊपर यहाँ पे नोटिस करिए, अगर हमें पढ़ना है वेयर कैन आई गेट सम,
इस पर क्लिक करें तो वहाँ पे उस पेज पे तुरंत यहाँ पे नीचे पहुँच जाए सबसे लास्ट वाले पे, है ना। तो इसका एक नाम देते हैं हम लोग ऐसे H1 H2 करके कुछ नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे L1 नाम देते हैं, L1 की जगह पे लिंक लिख देते हैं, चलिए लिंक 1, ठीक, लिंक 2, और यहाँ पे लिखेंगे लिंक 3, और यहाँ पे लिखेंगे लिंक 4, ठीक। अब इसी को बस हमें यहाँ पे सब जगह एक्सेस कराना है नेम टैग देके, यहाँ पे लगाएंगे हैशटैग, हैशटैग, हैशटैग और हैशटैग, ठीक। देखिए अब हमें यहाँ पे पहुँचना है ना, तो इस यहाँ पे लगाएंगे एंकर टैग ए नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, एंकर टैग क्लोज। यहाँ पे नेम क्या देंगे, यहाँ पे नेम देंगे लिंक 1, समझ में आया क्या, यहाँ पे क्या देंगे लिंक 1। इसी प्रकार से हम नीचे आएंगे हेडिंग 2 की तरफ, हेडिंग 2 ये है हमारे पास हेडिंग 2, ठीक। और यहाँ पे हम लोग उसको ऐड करेंगे और यहाँ पे देंगे लिंक 2, क्या देंगे यहाँ पे लिंक 2, यहाँ पे दे देंगे, देखिए हमने यहाँ पे लिंक 2 दे दिया हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से आएंगे हेडिंग 3 के साइड पे, और 3 के साइड पे आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे डेटा को, और यहाँ पे लिखेंगे लिंक 3, ठीक। देखिए हमने यहाँ पे लिंक 3 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी प्रकार से सबसे लास्ट पे आएंगे हेडिंग पे, 4th हेडिंग पे यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देंगे लिंक 4th, इस प्रकार से, ठीक। पेज को सेव करेंगे और रन करेंगे। अब आप देखिए कि हमें पढ़ना है वेयर कैन आई गेट सम पे, तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे देखिए तुरंत हम यहाँ पे पहुंच गए वेयर कैन आई गेट सम, आइए सबसे ऊपर, ठीक है। अब हमें पढ़ना है वेयर डज इट कम फ्रॉम, इस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत देखिए यहाँ पे हम पहुंच गए इस लोकेशन पे, है कि नहीं। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेकंड पे तो हम सेकंड पे पहुंच जाएंगे वेयर डू आई यूज इट, और फर्स्ट पे तो आप फर्स्ट पे तो है ही आप, देखिए समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चीज़ें क्लोज बनानी है, ठीक। टफ बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा ये है टेक्स्ट हमको यहाँ पे ज़्यादा लिखना पड़ा है, इसी थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है नई चीज़ें समझ में आए, लेकिन बहुत ईजी। आपको क्या करना है, सिंपल से सबसे पहले आपको यहाँ पे इस प्रकार से एक फॉर्मेट यहाँ पे आपको रेडी कर लेना है, कर लेंगे। पैराग्राफ बहुत ढेर सारा लिख दीजिएगा और 4 हेडिंग लगा के लिख दीजिएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे आप कि स्टार्टिंग में आप यहाँ से ऐसे इंडेक्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एंकर टैग एचआरएफ यूज करेंगे, इसका यहाँ पे एक नाम देंगे, और जो नाम देंगे यहाँ पे बस हेडिंग के साथ साथ यहाँ पे ऐसे देते चलिएगा, हेडिंग 1 के लिए, हेडिंग 2 के लिए, ऐसे देते चलिएगा, ठीक। आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, ठीक, इस प्रकार से। और हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या दिया है, स्टार्टिंग में यहाँ पे सबको एक साथ एंकर टैग यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप कर लेंगे, ठीक। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आपको करने में, ठीक है। तो आज के इतना ही, ये हमने देखा यहाँ पे इंटरनल। इसी प्रकार से जो है हम लोग एक्सटर्नल के लिए भी और लोकल के लिए भी करेंगे, ठीक। यहाँ पे जो हम लोग फाइल को जो मूव कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे वो एक ही फाइल के अंदर कर रहे हैं। अगर हमें ये दूसरी फाइल के अंदर करना होगा तो वहाँ पे हम फिर उस फाइल की यहाँ पे लिंक लगाएंगे, तब जाके हम उसको यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। वो भी, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक। तो उसको हम आपको बताते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ thumbs up. It's really helped me a lot. Drop your thoughts and questions in the comments, and I love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing. See you in the next lecture.